आजकल लोग कहते हैं कि एआई स्मार्ट नहीं है, बस सच बात है कि एआई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, बस प्रॉब्लम हम में है। गाइज एक चीज सोच के देखो, आज जितने भी लोग चैट जीपीटी, जेमिनाई या कोई भी एआई टूल यूज करते हैं, उनमें से 90% लोग गलत रिजल्ट पाते हैं और उसके बाद ही एआई को कोसने लगते हैं और पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि एआई ठीक से काम नहीं करता। एआई पावरफुल तब होता है जब आप उससे स्मार्ट तरीके से सवाल पूछते हो, यानी एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट या कमांड लिखते हो। प्रॉम्प्ट लिखना सिर्फ टाइपिंग नहीं है, ये एक थिंकिंग प्रोसेस है और अगर आपने ये प्रोसेस समझी तो तुम्हारा एआई आउटपुट लिटरली 10x बेटर हो सकता है। और भाई लोग, प्रॉम्प्ट लिखना एक आर्ट है और उसे एक मशीन के नहीं तो एक आर्टिस्ट की जरूरत है, और वो आर्टिस्ट आप खुद हो। शायद ये कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो गया है, लेकिन खैर। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसे 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोग एआई का रिजल्ट मास्टर लेवल तक ले जा सकते हो और समझ पाओगे कि क्यों 90% लोग एआई से गलत जवाब पाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स बिगिन। पार्ट 1 है प्रॉब्लम ऑफ वेज प्रॉम्प्टिंग। वेज प्रॉम्प्टिंग यानी एक मीनिंगलेस प्रॉम्प्ट लिखना। गाइस, एआई सोच नहीं सकता, वो सिर्फ पैटर्न फॉलो करता है। अगर तुम भी एक वेज प्रॉम्प्ट लिखते हो यानी एक मीनिंगलेस प्रॉम्प्ट लिखते हो तो वैसा ही आपको आउटपुट भी मिलेगा। वेज प्रॉम्प्टिंग का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं चैट जीपीटी पे गया और मैंने सिंपली डाला बेस्ट बिजनेस आइडियाज और चैट जीपीटी ने कुछ इस तरह का मुझे आउटपुट दिया। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जैसा ही मेरा प्रॉम्प्ट है वैसे ही मुझे आउटपुट मिला है। ना कि मैंने इस प्रॉम्प्ट में कोई कॉन्टेक्स्ट दिया, ना कि कोई बैकग्राउंड बताया, गिव मी अ बेस्ट बिजनेस आइडिया। इसको अभी सुधारे कैसे, मतलब एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखे कैसे। एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट कैसे होता है मैं आपको एक बताता हूँ। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। मैंने यहाँ पे टाइप किया एक्ट एज अ बिजनेस मेंटर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड सजेस्ट मी 5 ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एआई को रोल दिया है कि एक्ट एज अ बिजनेस मेंटर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, आगे मैंने एक्सप्लेन किया कि मुझे कौन सा बिजनेस आइडिया चाहिए, लाइक ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन। मैंने वो एक्सप्लेन किया है। किस नीच के लिए यानी किस कैटेगरी के लिए चाहिए, यानी यहाँ पे मैंने लिखा है कॉलेज स्टूडेंट्स इन इंडिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है गुड प्रॉम्प्टिंग का। अभी मैं इसे सबमिट करता हूँ। आप ये रिजल्ट देख सकते हो। कितना क्लियर रिजल्ट एंड 10x बेटर रिजल्ट मुझे पहले प्रॉम्प्ट के कंपैरिजन में दिया है। आप इस स्प्लिट स्क्रीन में देख सकते हो कि वेज प्रॉम्प्टिंग एंड गुड प्रॉम्प्टिंग का डिफरेंस। गाइस, इससे आपको समझा होगा कि गलती एआई की नहीं, हमारे क्लियरिटी की है। हम जितना ज्यादा क्लियर प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना ही ज्यादा बेटर आउटपुट हमें मिलेगा। इससे ही हमारा सेकंड पार्ट है स्ट्रक्चराइज प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क, यानी कि प्रॉम्प्ट को लिखना कैसे उसे स्ट्रक्चराइज करना है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल दोनों के रिसर्च से ये पता चला है कि अगर स्ट्रक्चराइज प्रॉम्प्ट से आप प्रॉम्प्ट लिखो आपकी प्रोडक्टिविटी 3x बढ़ जाती है। और ये सेम मेथड बहुत सारी बड़ी कंपनियां यूज करते हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं। सबसे पहला फ्रेमवर्क है क्रिस्प ई फ्रेमवर्क। क्रिस्प ई में सी को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट, आर को बोला जाता है रोल, आई को बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस, एस को बोला जाता है स्पेसिफिकेशन, पी को बोला जाता है परफॉर्मेंस एंड ई को बोला जाता है एग्जाम्पल। इस फ्रेमवर्क को मैं आपको एक डिटेल एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मैं गया चैट जीपीटी पे और मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने लिखा है एक्ट एज अ प्रोफेशनल फिटनेस कोच विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, क्रिएट अ 7-day होम वर्कआउट प्लान फॉर बिगिनर्स फोकसिंग ऑन फैट लॉस, राइट इन अ टेबल फॉर्मेट विद अ कॉलम, डे, वर्कआउट नेम, ड्यूरेशन, फोकस एरिया। Each session should be a 30-minute max. एग्जाम्पल मंडे फुल बॉडी वार्म अप एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ। ये प्रॉम्प्ट आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन इस मेथड से हम समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा सी यानी कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड दिया है, मैं एक फिटनेस ब्लॉगर हूँ। सेकंड है हमारा रोल, यानी एआई को मैंने रोल समझा है कि मान लो तुम एक फिटनेस कोच हो। फिर आता है आई यानी इंस्ट्रक्शन, यानी हमें एआई से क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है मुझे एक 7-day वर्कआउट प्लान दे दो। फिर आता है एस स्पेसिफिकेशन यानी फॉर्मेट। मैंने यहाँ पे बोला है कि फॉर्मेट मेरा टेबुलर एंड कॉलम फॉर्मेट में चाहिए। फिर आता है पी यानी परफॉर्मेंस, मुझे बिगिनर फ्रेंडली चाहिए। लास्ट में ई यानी एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि मंडे को फुल बॉडी रहना चाहिए और 30 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहना चाहिए। गाइज, ये फ्रेमवर्क आप जरूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और मैं भी इसे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ।
गाइज इस पार्ट में आपने स्ट्रक्चर तो सीख लिया, लेकिन इस तरह के क्लियर प्रॉम्प्ट लिखने से पहले आपको कुछ कॉमन गलतियां जरूर पता होनी चाहिए। सो इसीलिए हमारा पार्ट 3 है कॉमन प्रॉम्प्टिंग मिस्टेक। सो गाइज जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तो ये कॉमन पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखो, इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपका आउटपुट भी बहुत ही अच्छा आएगा। सो सबसे पहला है वेज प्रॉम्प्टिंग, यानी लाइक मीनिंगलेस प्रॉम्प्ट लिखना। इसे मैंने पहले पार्ट में भी एक्सप्लेन किया है, आपको ये जरूर समझ में आया होगा। सेकंड है एआई को गूगल समझना, यानी सिर्फ आप टाइप करो बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, सो ये गूगल पे भी मिल जाता है। सो इंस्टेड ऑफ ओनली वन वर्ड प्रॉम्प्ट देने से आप उसे कॉन्टेक्स्ट दे दो कि एक्ट एज अ दिल्ली फूड ब्लॉगर और लाइक एक्ट एज अ ट्रैवल ब्लॉगर, एनीथिंग। उसको रोल समझाओ, उसको ट्रेन करो। थर्ड है ओवर पोलाइट। बहुत ज्यादा लोग ये मिस्टेक करते हैं। प्लीज अगर ठीक लगे तो लिख देना, तुम जो सोचोगे वो लिख देना। सो गाइस ये एक वर्स्ट मेथड है प्रॉम्प्ट लिखने की। ये पोलाइटनेस आप कहीं और यूज करो, एआई के सामने बिल्कुल भी यूज मत करो। फोर्थ नंबर पे है वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, यानी सिंपली आपने टाइप किया कि एआई टूल के ऊपर मुझे एक सिंपल रिपोर्ट लिख के दो। इंस्टेड ऑफ दिस आप ये लिख सकते हो कि लाइक कौन से एआई टूल्स की आपको लिस्ट चाहिए, यानी इमेज टू वीडियो जनरेशन। उसको लाइक कॉन्टेक्ट समझाओ, उसको क्लियरली बताओ कि आपको कितने चाहिए, लाइक एक्सप्लेन 3 या टॉप 5। और फिर लास्ट स्टेप में उसको समझाओ कि आपको इसका समरी चाहिए या डिटेल में चाहिए। सो ये भी वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, ये गलती आपको नहीं करना है। और सबसे लास्ट मेथड, एक ही रिजल्ट पे आप स्टक मत रहना, उससे और ज्यादा सवाल पूछना। फॉर एन एग्जाम्पल, एआई ने आपको एक आउटपुट दिया, लाइक डू यू थिंक दिस आउटपुट इज अप टू द मार्क। उसको ही पूछो कि ये आउटपुट करेक्ट है या इससे और ज्यादा अच्छा आप लिख सकते हो। सो भाई लोग ये 5 गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना प्रॉम्प्ट लिखने में। सो आप बढ़ते हैं हमारे पार्ट 4 पे, वो है एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक। सो हमने पार्ट 2 में बेसिक फ्रेमवर्क देखा कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना कैसा चाहिए, लेकिन इस पार्ट में मैं आपको कुछ एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक बताने वाला हूँ जो आप डेफिनेटली यूज कर सकते। सो सबसे पहला है प्रॉम्प्ट चेनिंग एग्जाम्पल। लाइक इस मेथड में आपको करना ये है, आपको एआई को कमांड स्टेप बाय स्टेप देना है। सो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि आपको एक फुल ब्लॉग लिखना है एआई टूल फॉर कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर। सो इस मेथड में जब भी मैं एआई पे प्रॉम्प्ट टाइप करूंगा तो मैं इसे एक फुल फ्लेज में मैं नहीं टाइप करूंगा कि राइट अ ब्लॉग ऑन एआई टूल्स फॉर अ कंटेंट क्रिएटर। सो इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करना है। सो लाइक मैं गया चैट जीपीटी पे और सो मैंने पहला कमांड ये डाला, गिव मी एन आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग ऑन एआई टूल फॉर अ कंटेंट क्रिएटर। सो ये प्रॉम्प्ट देने के बाद मुझे ये आउटपुट मिला। इस ब्लॉग का पूरा एक आउटलाइन स्ट्रक्चर आया है। सो इस ब्लॉग में क्या क्या होना चाहिए वो एआई ने हमें लिख के दिया। सो अब आती है बारी सेकेंड स्टेप की। सो मैंने उसे एक सेकेंड कमांड दिया, नाउ एक्सपांड पॉइंट 1 into 100 वर्ड्स। सो जो भी हमारा ब्लॉग का आउटलाइन है उसमें जो पॉइंट 1 है उसे 100 वर्ड्स में लिख दो। सो मैंने एआई टूल को फिर से थर्ड कमांड दिया कि आउटलाइन में जितने भी पॉइंट्स है उसे भी 100 वर्ड्स में लिख दो। सो फाइनली मैंने फोर्थ कमांड दिया कि इस सभी को कंबाइन करके एक फुल फ्लेज ब्लॉग लिख दो। सो इसे ही बोला जाता है प्रॉम्प्ट चेनिंग। लाइक इस प्रॉम्प्ट को एक स्टेप बाय स्टेप में रिफाइन करो, लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से उसे कमांड दो। इससे होता है कि एआई उस पे ट्रेन हो जाता है और रिजल्ट्स एंड आउटपुट 100x मिलते हैं। इसमें से ही सेकेंड मेथड है मेटा प्रॉम्प्टिंग। इसमें होता है कि आप एआई से प्रॉम्प्ट पूछते हो। सो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सो मैंने चैट जीपीटी को ही पूछा, यू आर माई प्रॉम्प्ट कोच, टेल मी व्हाट इन्फो यू नीड फ्रॉम मी टू क्रिएट अ बेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर यूट्यूब स्क्रिप्ट। सो एआई आपको कुछ रिस्पॉन्स करेगा, उसको सिंपली आपको आंसर करना है और फिर बाद में उसका एक डिटेल प्रॉम्प्ट आपको एआई खुद ही देगा। सो गाइज ये भी मेथड्स आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और सबसे लास्ट यानी पार्ट 5 है डिबगिंग एंड इटरेशन, यानी इसमें आपको एआई को ट्रेन करना पड़ता है। यानी एआई को ट्रेन करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स है। सो सबसे पहला मेथड है डीप क्वेश्चनिंग, यानी जब भी एआई आपको कोई भी आउटपुट देता है उसको ही क्वेश्चन करो। सो जो सवाल मैंने आपको पूछा है उसका रेटिंग दो और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो अगर सही नहीं है तो करेक्ट वे क्या है, सो किस वे से मैं आपको पूछ सकता हूँ। सो ये खुद ही एआई से पूछो और एआई आपको इसका जवाब खुद ही देगा। सेकेंड स्टेप पे एग्जाम्पल दिखा के एआई को ट्रेन करो। सो मान लो आपको एक ब्लॉग लिखना है लेकिन आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है। जो भी टॉप न्यूज साइट से उसके आर्टिकल्स कॉपी करके एआई में डाल सकते हो और एआई को ही उसे एनालाइज करके एक स्ट्रक्चर बना सकते हो जिससे आपको 100x आउटपुट मिल सकता है।
और इसमें स्टेप 3 है मॉडल्स को चेंज करो। आप डिफरेंट एआई मॉडल्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी यूज किया है। सो लाइक आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, परप्लेक्सिटी, जो भी एआई टूल आपको पसंद है वो चूज कर सकते हो और उससे रिस्पॉन्स लेके एक कॉमन रिस्पॉन्स बना सकते हो। ये भी एक्सपेरिमेंट आप जरूर ट्राई कर सकते हो। सो भाई लोग, इन 5 पार्ट से आपको इतना तो पता चला होगा कि एआई डम नहीं है, बस हमारा सवाल पूछने का तरीका गलत है। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइप कोई भी कमांड या प्रॉम्प्ट लिखोगे, डेफिनेटली ये 5 पार्ट्स आप जरूर ध्यान में रखो। सो इन सभी पार्ट्स का एक डिटेल गाइड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। आप अपना भी मेथड शेयर कर सकते हो कि आप किस तरह से एआई को क्वेश्चन पूछते हो या प्रॉम्प्ट देते हो। और इसी तरह के एआई एंड टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।